हे बिहारी तेरा हाथ जिसने पकड़ा उसे तूने दे दिया सहारा। हे बिहारी तेरा हाथ जिसने पकड़ा उसे तूने दे दिया सहारा। डूब कर भी इस संसार में मिल गया उसे किनारा। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। आइए करते हैं माधव के दर्शन। राधे राधे। स्नान के लिए माधव को विराजमान कर लेते हैं। सर्वप्रथम स्नान करा लेते हैं, फिर उसके साथ में चर्चा करते हैं। तो देखिए माधव कर रहे हैं स्नान। श्री राधे 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 कन्हैया। तो इसी प्रकार हम कर लेते हैं चर्चा। तो आज की जो चर्चा है वो छोटी छोटी सी बातें हैं, तो समझने वाली बातें हैं। तो राधे राधे। सबसे पहली बात समझनी है कि हमारा किसी व्यक्ति से मोह तब तक रहता है जब तक हमारी उस व्यक्ति से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन जुड़ी है। जब हम अपनी एक्सपेक्टेशन की डोरी किसी व्यक्ति से काट देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा मोह उस व्यक्ति से कम हो जाता है। होता है ना सबके साथ, हम किसी ना किसी से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये मेरा ये काम कर देगा, ये मेरे साथ है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, ये खुद कर देगा मेरा सारा काम। तो ऐसे हम किसी की उम्मीद में बैठे रहते हैं, तो हम दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं और हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि हम उसका इंतज़ार करेंगे कि वो जब आएगा और जब हमारा ये काम करेगा मैं इसके साथ मिलकर ये काम करूँगी। तो ये चीज़ गलत है। तो देखिए मोह है तो व्यक्ति दुखी होगा ही, बिकॉज नोबडी विल लिव लाइफ लाइक यू वांट देम टू। सो इससे क्या होगा, आपको हर्ट होगा जब अगला आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरेगा। और अगर हमारी किसी व्यक्ति से पूरी एक्सपेक्टेशन शून्य हो जाए, ख़त्म हो जाए, एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम समबडी, ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति से हमारा मोह भी नहीं रहेगा। जब एक्सपेक्टेशन भी क्यों जुड़ जाती है, क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि मेरे अनुकूल स्थितियां बन जाएं, जैसे मैं चाहती हूँ तो वैसे ही होता रहे। तो इस वजह से जब पूरा वो चीज़ होती नहीं है, का एक्सपेक्टेशन हमेशा फुलफिल नहीं हो सकती कभी भी, और इसीलिए व्यक्ति दुखी हो जाते हैं क्योंकि वह हर्ट हो जाते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशन को ही ख़त्म कर दिया जाए तो मन से बहुत बड़े बोझ उतर जाएंगे, बहुत सारे बर्डन से हम मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे किसी पर डिपेंड ना हो, किसी से एक्सपेक्ट ना करें। एक्सपेक्ट करने से अपने आप को दुख होता है, क्योंकि हम एक उम्मीद आस में बैठे रहते हैं कि ऐसे नहीं, तब होएगा, वो आएगा तब करेंगे, या कुछ है ऐसे ही। इस चीज़ में तो थोड़ी समझने की चीज़ है, जिसे समझ आएगी तो समझ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो किसी से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए आज की डेट में, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। कान्हा जी का हो चुका है श्रृंगार, उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए हैं, ज्वेलरी धारण कर ली है, अब उनका भोग लग रहा है कन्हैया का। तो देखिए, और सॉरी मैं उनको ईयरिंग पहनाना भूल गई, तो अभी हम उनको ईयरिंग पहना लेते हैं। तो ये देखो गोल्ड के ईयरिंग हैं, आज वाइट और गोल्डन कलर में कन्हैया बहुत सुंदर लग रहे हैं। वाइट गोल्डन का कॉम्बिनेशन ही कुछ अलग लगता है। टचवुड कन्हैया। राधे राधे माधव। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं माधव, बस बोलने वाले हैं कन्हैया, कुछ कह रहे हैं। राधे राधे। देखो अभी हम कर लेते हैं पूजा। तो देखिए पूजा के साथ साथ एक राजा थे, वो अपनी बालकनी में रात के समय टहल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति है और सोया हुआ है। तो राजा नीचे उतर कर गए, कहा इतनी रात्रि में पेड़ के नीचे सोया हुआ है, इतनी ठंड में क्यों? व्यक्ति ने कहा
मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ना कंबल है ना मेरे पास कुछ है। तो राजा ने कहा, तुम रुको, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए अंदर से कंबल ले आता हूँ। तो वह भिखारी था बहुत खुश हो गया कि राजा अब मुझे कंबल देने वाले हैं। और जब राजा अंदर आए तो कंबल की बात भूल गए और किसी कार्य में लग गए। यहाँ पर जब सुबह हुई तो याद आया कि पेड़ के नीचे व्यक्ति को मैं प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे लिए कंबल दूंगा। तो तुरंत उसके पास राजा भाग कर गए तो देखा कि वह मरा हुआ था, मर गया, और साथ में एक चिट्ठी लिख कर गया था। चिट्ठी में उसने लिखा था कि राजा, जब तक मेरे पास ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे कोई कंबल देगा, तब तक मैं ठंड बर्दाश्त कर पा रहा था। लेकिन जैसे आपने मुझे झूठा वादा किया कंबल देने का, जो मेरी सहन शक्ति थी कम हो गई और मैं उस कंबल के विचार में इतना अधीन हो गया कि मैं जो ठंड आज तक बर्दाश्त कर पाया था अब नहीं कर पा रहा हूँ, और जल्द ही थोड़े समय में मेरे प्राण निकल जाएंगे। और जब तक राजा पहुँचे, जो चिट्ठी में लिखा वह सत्य हो गया। भिखारी का शरीर शांत हो गया था। मतलब हमारी कैपेसिटी है 100 किलो वजन उठाने की। अगर हमें आदत पड़ जाए और हमें लगने लगे कि साथ में कोई और हो तो सामान उठा के चलने लगे, और वो व्यक्ति एक दिन आए नहीं और हमें एक्सपेक्ट है उससे, हम अधीन हो गए हैं उसके कि वो आएगा और हमारा वजन उठाएगा, हमारा काम करेगा, तो हम उसके अधीन हो जाते हैं और हम उससे एक्सपेक्ट लगा लेते हैं कि हमारा काम यही करेगा। जब वो नहीं आएगा तो हमें दुख होगा, हमें हर्ट होगा। इसी प्रकार कई बार कृष्ण ने हमारे लिए परफेक्ट सोच कर रखा होता है, लेकिन हमारा नेचर जो में भी सेटिस्फाई होना नहीं है। किसी का नेचर सेटिस्फाई नहीं हो पाता अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से। तो जो नेचर की वजह से हम लोग, जो ठाकुर जी ने हमें परफेक्ट लाइफ दी है, उसमें प्रॉब्लम्स ढूंढने लगते हैं। उस सिचुएशन में हम भागने लगते हैं और हम कहीं फंस जाते हैं इस दुनिया के जंजाल में। तब हमें रियलाइज होता है कि जो स्थिति मुझे ठाकुर जी ने दी थी वो सबसे अच्छी थी, सबसे बढ़िया थी। मुझे अन्य परिस्थितियों की मांग नहीं करनी चाहिए। तो इसी कहानी में ये बताया है। श्री राधे।